जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फोर्स एमपीपीएससी की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। आप सभी को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुरहानपुर के हिस्टोरिकल टूरिज्म को कवर करना शुरू कर लिया था और बुरहानपुर में हम लोगों ने असीरगढ़ के किले को बेहतरीन ढंग से पूरा किया था। आई होप आप लोगों ने असीरगढ़ के किले का बेहतरीन ढंग से रिवीजन किया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक बार एक लिस्ट की तरफ गौर फरमाइए। इतने पॉइंट्स है जो हमें बुरहानपुर में कवर करना है और उनमें से ये जो असीरगढ़ किला वाला पॉइंट है दोस्तों, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बाकी पॉइंट्स को कवर कर लें, जैसे खूनी भंडारा, मुमताज महल की कब्र, अकबरी सराय, शहनवाज खान का मकबरा, ये भी बुरहानपुर में है। इसे मध्य प्रदेश का काला ताजमहल भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुलारा महल सीधे पूछा जाएगा, गुलारा महल कहां पे है। देखते हैं क्या है कहानी गुलारा महल की, किसने और क्यों बनवाया था। दरगाहे हकीमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले लगभग एक साल से दोस्तों ये दरगाह सेफ भोग सर्टिफिकेट के कारण न्यूज में थी। इच्छा देवी मंदिर, शाही किला, रॉयल किला दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बीबी की मस्जिद, आप लोगों ने बीबी का मकबरा सुना होगा दोस्तों, और आज हम लोग बीबी के मकबरे के अलावा बीबी की मस्जिद भी कवर करेंगे जो कि बुरहानपुर में है। उसके अलावा बुरहानपुर में दोस्तों कबीर पंथी समुदाय का एक बहुत प्रसिद्ध कबीर निर्णय मंदिर भी है, इसको भी हम कवर करेंगे। दौलत खान लोधी का मकबरा, इसको भी कवर करेंगे। शहजादा परवेज का मकबरा, खरबूजा महल, राजा जयसिंह की छतरी, और बुरहानपुर में एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है दोस्तों, श्री बड़ी संगत साहिब गुरुद्वारा। मुझे बताइए, मैंने आप लोग को कवर कराया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो कि कहां पे है? ग्वालियर के किले के भीतर था। उसी तरह दोस्तों बुरहानपुर में आपको श्री बड़ी संगत साहिब गुरुद्वारा है, उसको भी हम लोग को कवर करना है दोस्तों। चलिए एक एक करके अपनी कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोग को कल की क्लास में बताया था कि जो बुरहानपुर है वो खंडवा जिले से अलग करके 2003 में बनवाया गया था। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे है। बुरहानपुर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो बुरहानपुर है, यहाँ पे ये जो बुरहानपुर का जो जिला है वो निमाड़ क्षेत्र में आता है। और मैंने आप लोग को बताया था निमाड़ क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। वो कौन कौन से जिले थे? तो मैंने आप लोग को बताया था बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ये निमाड़ जोन कहलाते हैं। इनमें से जो पूर्व की तरफ के जो 2 जिले हैं खंडवा और बुरहानपुर, ये पूर्व निमाड़ या ईस्ट निमाड़, और खरगोन और बड़वानी पश्चिम निमाड़ कहलाते हैं। ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने आप लोग को जब असीरगढ़ का किला पढ़ा कवर कराया था तो मैंने बताया था कि निमाड़ क्षेत्र में मध्यकाल में फारूकी वंश का शासन हुआ करता था। तो इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए दोस्तों, आज हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट है दोस्तों खूनी भंडारा। खूनी भंडारा या इसी को हम कुंडी भंडारा कह लेते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं ये खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा है क्या। एक बार देखिए दोस्तों, ये जो आपको एक जो गुफा जैसी, जो सुरंग जैसी दिख रही है, एक कैनाल दिख रही है, यही है दोस्तों खूनी या कुंडी भंडारा। अब मेरे साथ नोट करिएगा और एक एक पॉइंट को समझकर चलते हैं कि आखिर खूनी भंडारा है क्या, इसका निर्माण किसने कराया। क्लियर है? 1 मिनट का मुझे थोड़ा सा समय देंगे। मुझे बताइए दोस्तों, जो बुरहानपुर है वो बुरहानपुर किस माउंटेन रेंज में बसा हुआ है? जल्दी आंसर करें, बुरहानपुर किस माउंटेन रेंज में बसा हुआ है? तो बुरहानपुर सतपुड़ा माउंटेन रेंज में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। सही बात है कि नहीं है? और मैंने ये भी बताया था सतपुड़ा माउंटेन रेंज के 3 पार्ट्स हैं। जो वेस्टर्न वाला हिस्सा उसे राजपीपला कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है उसे महादेव कहते हैं, और जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, जो पूर्वी किनारा है, उसे मैकाल कहते हैं। यानी इतनी बात तो क्लियर है कि बुरहानपुर पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज के राजपीपला वाले हिस्से में बसा हुआ है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब मानकर चलिए दोस्तों ये माउंटेन रेंज है, समझ में आ गई बात, ये राजपीपला माउंटेन रेंज है। अब इस राजपीपला माउंटेन रेंज में क्या होगी? मान लीजिए दोस्तों बारिश हुई, क्या हुई? यहाँ पे बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में क्या हुआ? बारिश हुआ। अब ये बारिश का पानी जब पहाड़ों के ऊपर आएगा, ध्यान समझिएगा, जब ये बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर आएगा तो इन पहाड़ों में है दोस्तों पत्थर, रॉक, चट्टाने, तो वो पानी इन चट्टानों में रिस रिस कर इन चट्टानों के अंदर जाएगा। ये बारिश का पानी क्या करेगा? ये जो चट्टाने हैं इन चट्टानों के अंदर रिस रिस कर अंदर जाएगा। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर कोई पानी रिस रिस कर जाता है मतलब वो बढ़िया तरह से फिल्टर होकर जा रहा है, छन कर जा रहा है दोस्तों, ये सुनो। और ये पानी छन कर जाएगा कहां? अरे जो बारिश का पानी है पत्थरों से घिस घिस
कर या छन छन कर ये जमीन में ही तो जाएगा और पूरा पानी क्या दोस्तों ये वाले एरिया में इकट्ठा हो गया। क्लियर है। अब ये बारिश का पानी पत्थरों से छन छन कर आया है, यानी रॉक से फिल्टर होकर आया है, और चट्टानों में क्या होते हैं दोस्तों, मिनरल्स होते हैं। चट्टानों में क्या होते हैं, खनिज होते हैं, यानी इस पानी में खनिज भी कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी ये पानी पहला तो प्योर है क्योंकि छन छन कर पत्थरों से रिस रिस कर आया है। दूसरा, ये जो पानी जो नीचे इकट्ठा हुआ है ये मिनरल वाटर होगा। क्यों होगा मिनरल वाटर, क्योंकि ये चट्टानों से छन कर आया है। चट्टानों में होती है मिनरल, यानी पानी में कुछ खनिज भी घुल जाएंगे। अब क्या हुआ दोस्तों, मुगल पीरियड में बुरहानपुर का एक सूबेदार हुआ करता था, उसका नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना। क्या नाम था उसका, अब्दुर रहीम खाने खाना। आप लोगों ने अकबर के टाइम में इनका जरूर नाम सुना होगा, अब्दुर रहीम खान ए खाना। ये अकबर के नौरत्न में भी से एक थे, अब्दुर रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुर रहीम खाने खाना अकबर के टाइम में यहां के क्या थे, बुरहानपुर के सूबेदार थे। अब मुझे बताइए, अगर अब्दुर रहीम खाने खाना यहां के सूबेदार है तो यहां की पेयजल की व्यवस्था निमाड़ क्षेत्र में, बुरहानपुर क्षेत्र को पेयजल की व्यवस्था कराने की भी जिम्मेदारी किसकी है, अब्दुर रहीम खाने खाना की है। अब्दुर रहीम खाने खाना ने क्या किया दोस्तों, इन जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ना दोस्तों, यहां इन सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीचों बीच में क्या करा, एक अंडरग्राउंड सुरंग बनवा दिया, भूमिगत सुरंग बनवा दिया। अब जब भूमिगत सुरंग बनवा दिया तो पहले से ही वहां पे पानी भरा हुआ है, और यहीं के पानी को, जो अंडरग्राउंड सुरंग है यहीं के पानी को दोस्तों फिर बुरहानपुर शहर को सप्लाई की जाती थी। समझ में आ गई बात। और इस अंडरग्राउंड सुरंग का नाम कुंडी भंडारा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, कुंडी भंडारा। और इसी कुंडी भंडारा को समय के साथ साथ खूनी भंडारा भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, खूनी भंडारा। तो यहां से दो तीन तरह के सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा कि बताइए कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आप बोलेंगे बुरहानपुर में। ये कुंडी या खूनी भंडारा है क्या, क्या कोई किला है, क्या कोई महल है, तो ना ये किला है ना ये महल है, ये अंडरग्राउंड सुरंग है जहां से दोस्तों बुरहानपुर शहर के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। किसने बनवाया, अब्दुर रहीम खाने खाना ने बनवाया। अब अब्दुर रहीम खाने खाना को क्या पड़ी थी कि बुरहानपुर के लिए ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम बनवाए, क्योंकि अब्दुर रहीम खाने खाना अकबर के काल में बुरहानपुर का सूबेदार था। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार आप इस सुरंग पर एक बार फिर से गौर फरमाइएगा जिससे आपके दिमाग में फोटोजेनिक मेमोरी बन जाए। क्लियर है। क्या कवर कर रहे हैं हम लोग, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा। कैसा सवाल आएगा, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा से, कहां पे है, तो आपको आंसर करना है बुरहानपुर जिले में है। किसने बनवाया, तो अब्दुर रहीम खाने खाना ने बनवाया। क्लियर है। अब इसकी क्वालिटी को देखते हुए दोस्तों इसे कई बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठी है कि यूनेस्को इस खूनी या कुंडी भंडार को विश्व विरासत स्थल घोषित करे। और बात है 2007 की, यूनेस्को की एक टीम इस खूनी भंडारा का सर्वे करने के लिए आई भी थी, लेकिन कुछ कारणों से उस वक्त इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं दिया गया था। बहरहाल हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन बातें पता होना चाहिए। कहां पे है, तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, बुरहानपुर जिले में है। क्या है, तो ये अंडरग्राउंड सुरंग है। किस लिए बनवाई गई थी, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए बनवाई गई थी। किसने बनवाया था, अब्दुर रहीम खाने खाना ने बनवाया था। अब्दुर रहीम खाने खाना ने क्यों बनवाया था, क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में कुछ समय के लिए अब्दुर रहीम खाने खाना इस निमाड़ क्षेत्र या बुरहानपुर क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था। क्लियर दोस्तों, तो बिल्कुल नहीं भूलना है हमें किसके बारे में, खूनी या कुंडी भंडारा के बारे में। चलिए दोस्तों, बुरहानपुर में अगला हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है हमारे लिए मुमताज महल की कब्र। कौन सी, मुमताज महल की कब्र। अब बोलेंगे सर आप अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, मुमताज महल की कब्र के लिए तो हम लोगों ने क्या सुना है, ताजमहल के बारे में सुना है। और हमने सुना है कि शाहजहां और मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, दोनों को ही आगरा के ताजमहल में दफन किया गया था। और दोनों की कब्र ना एमपी में है ना और कहीं जगह है, बल्कि आगरा में है, ताजमहल में। क्लियर है दोस्तों। लेकिन आज आप लोग एक सच्चाई से रूबरू होंगे कि मुमताज महल को आगरा में बाद में दफन किया गया था। मुमताज महल की जो डेथ हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी, और बुरहानपुर में ही मुमताज महल को दफन किया गया था। कहानी है 1631 के आसपास की। कब की, 1631 के आसपास की। ध्यान से सुनिएगा। 1631 में शाहजहां बुरहानपुर के दौरे पर आया था, और शाहजहां के साथ उसकी पत्नी मुमताज महल भी आई। अब जब शाहजहां 1631 में बुरहानपुर आया तो मुमताज महल की 14th प्रेगनेंसी थी, 14वां गर्भ था, और 14वें शिशु को जन्म देते हुए ही लेबर पेन
से मुमताज महल की बुरहानपुर में ही डेथ हो गई थी। अब मुझे बताइए, जब बुरहानपुर में मुमताज महल की डेथ हुई थी तो मुझे बताइए दफनाया भी कहां जाएगा उसे? बिल्कुल सही बात है, बुरहानपुर में ही दफनाया जाएगा। और चूंकि आप सभी को पता है शाहजहां अपनी पत्नी अपनी बेगम मुमताज महल से बेइंतहा प्यार करता था। शाहजहां ने क्या किया, विदेशों से बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स को बुलाया, वास्तुकारों को बुलाया और कहा कि मेरी इस जो बेगम है उसके कब्र के ऊपर एक बहुत सुंदर इमारत बनवाओ। वास्तुकारों ने कहा कि शाहजहां या बादशाह, आपके आदेश पर हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी खूबसूरत इमारत तो बना देंगे, लेकिन यहाँ की जो रॉक स्ट्रक्चर है इतनी बड़ी बिल्डिंग को सहने लायक नहीं है, वो ढह जाएगी। शाहजहां ने कहा कि फिर कहाँ पे ये बड़ी इमारत बनाई जाए? तो वास्तुकारों ने कहा कि आगरा में यमुना नदी के किनारे की जो जमीन है, जो रॉक स्ट्रक्चर है, जो शैल संरचना है, वो इतनी भव्य इमारत को सहने के लिए बहुत बेहतरीन होगी। इसीलिए दोस्तों पहले ताजमहल बनने वाला था बुरहानपुर में, लेकिन प्लान को कैंसिल करके ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवाया गया। लेकिन मुमताज महल जब तक ताजमहल बना नहीं तब तक तो कहां दफन थी? बुरहानपुर में दफन थी। बुरहानपुर में किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे दफन थी। यानी मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र अगर आपसे पूछा जाएगा बुरहानपुर में है, किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे ताप्ती नदी किनारे है। और उसकी कब्र जहां पे है उस जगह का नाम क्या है? आहू खाना। क्या नाम है? आहू खाना। आप एक बार इस इमेज पे गौर फरमा सकते हैं दोस्तों, ये है मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र जहां पे पहले मुमताज महल को दफनाया गया था। आजकल मुमताज महल का पता कहां है? तो आप सभी को पता है, आगरा के ताजमहल में। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला हमें पॉइंट कवर करना है बुरहानपुर में, वो है अकबरी सराय। क्या है दोस्तों? अकबरी सराय। अब समझते हैं ये अकबरी सराय है क्या। पहले एक बार आप क्या करें, इस इमेज पर गौर फरमाएं। ये जो आपको छोटी इमारत दिख रही है यही है अकबरी सराय। आपको इस इमारत को देखकर ऐसा नहीं लगा कि आजकल जैसे हमारे यहाँ जो कल्चर चल रहा है कि हम कहीं पे पिकनिक मनाने जाते हैं तो हम लोग कैंप वाले सिस्टम को अपनाते हैं, कहीं पे हट वाला सिस्टम अपना लेते हैं। या सुनो, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़े जो जैसे पचमढ़ी हो गया या फिर भारत के और भी कई पर्यटन स्थल हैं जहां पे कैंप दिए जाते हैं आपको रहने के लिए। आपको 5 स्टार 7 स्टार होटल प्रोवाइड नहीं कराए जाते, झोपड़ी दे दी जाती है, कैंप दे दी जाती है और लोग वहीं पे रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे रुकने से लोगों को ग्रामीण स्थानों का जो है अनुभव मिलता है। समझ में आ गई बात? उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये भी एक प्रकार का 5 स्टार होटल बनाया गया था उस टाइम पे। किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। और इसका नाम क्या रखा गया? अकबरी सराय। देखिए दोस्तों, ये सराय मध्यकाल का एक वर्ड है। भारत में जब भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल का टाइम आता है वहां पे एक शब्द प्रचलन में था, सराय। सराय का मतलब होता है ठहरने का स्थान। क्लियर है? और ये जो सराय है जिसका नाम अकबर के नाम पर अकबरी सराय रखा गया है, ये बुरहानपुर में है। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज उस टाइम के अकॉर्डिंग दी गई थी, इसलिए उस टाइम का एक 5 स्टार होटल माना जाता था। और आप सभी को पता होगा जहांगीर के टाइम में सर टॉमस रो आए थे। उन टॉमस रो को, जो कि ब्रिटेन के महाराजा के एक दूत थे, उनको इसी अकबरी सराय में ठहराया गया था। तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है अकबरी सराय से? पहला पॉइंट ध्यान रखना है, ध्यान सुनिए दोस्तों, मैं यहाँ पे नोट के दे रहा हूं, आप मेरे साथ नोट कर लेंगे। सॉरी, हेडिंग क्या डालना है? अकबरी सराय। हेडिंग क्या डालना है आप सभी को? हेडिंग डालिएगा अकबरी सराय। अकबरी सराय। पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? ये अकबरी सराय है कहां पे? तो आप बोलेंगे बुरहानपुर में। कहां पे है दोस्तों? बुरहानपुर में। ये अकबरी सराय है क्या? तो दोस्तों ये जहांगीर के समय बनवाई गई एक 5 स्टार होटल कह दीजिए आप। जहांगीर के समय बनवाई गई एक, आप कह लीजिए अतिथि कक्ष या अतिथि भवन, जहां पे कोई भी गेस्ट आता था तो उसको यहां पे रोका जाता था। अच्छा, जहांगीर के आदेश में बनवाई गई थी, लेकिन इसका काम करवाया किसने था? तो मुझे बताइए, जहांगीर तो आगरा दिल्ली में बैठा हुआ है, यहां का सूबेदार कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। तो ध्यान रखना, जहांगीर के आदेश पर बनवाया किसने था? तो अब्दुल रहीम खाना ने। क्लियर होगी इतनी बात? तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? पहला कि अकबरी सराय बुरहानपुर में है। दूसरा पॉइंट, जहां क्या है, ये एक प्रकार का अतिथि भवन हुआ करता था। ठीक है, किसके आदेश में बनवाया गया था? जहांगीर के आदेश में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो यहां के सूबेदार अब्दुल रहीम खाना ने बनवाया था। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने किन किन पॉइंट्स को कवर किया? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया खूनिया कुंडी भंडारा। ये खूनिया कुंडी भंडारा क्या हुआ करता था? तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए बनाई गई एक अंडरग्राउंड सुरंग हुआ करती थी। फिर मैंने मुमताज महल की कब्र के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को अकबरी सराय के बारे में बताया।
क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अब थोड़ा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बुरहानपुर में आपको एक मकबरा देखने को मिलेगा। अच्छा पहले ये समझ लीजिए मकबरा होता क्या है। मकबरे का मतलब होता है समाधि। आप लोगों ने हिंदू कल्चर में समाधि सुना होगा, ठीक है, यानी जहां पे दाह संस्कार किया जाता है वहां पे छोटी सी एक इमारत या स्मारक चिन्ह बना दिया जाता है, जिससे ये याद रहे कि फलाने व्यक्ति को यहाँ पे क्या किया गया था, उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उसी स्थल को कह देते हैं समाधि। और इसी समाधि को इस्लाम कल्चर में मकबरा कहा जाता है। और इस्लाम में यह प्रथा है कि जहां पे उसका अंतिम संस्कार, यहाँ पे जहां पे उसे दफन किया गया था, वहां पे एक भव्य या सुंदर इमारत का निर्माण करा दिया जाए। तो जो हिंदू कल्चर में समाधि है वही इस्लाम कल्चर में मकबरा है। और राजपूत कल्चर में इसी मकबरा को छतरी कहा जाता है। तो समाधि, मकबरा, छतरी एक ही चीज है। क्लियर है। बुरहानपुर में आपको शहनवाज खान का मकबरा दिखता है, देखने को मिलता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये उठता है कि शहनवाज खान है कौन जिसका मकबरा यहां पे देखने को मिल रहा है। उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस इमेज को देखिए दोस्तों, आपको इस इमेज को देखते हुए किस बिल्डिंग की याद आ रही है? ऐसा नहीं लगता कि कुछ ताजमहल से मिलता जुलता है? वो बात अलग है कि ताजमहल गोरा है। गोरा कहने का मतलब सफेद संगमरमर से बना हुआ है। और ये कैसा है? ये काला है, काले पत्थर से बना हुआ है। इसलिए कई बार शहनवाज खान के मकबरे को काला ताजमहल भी कह दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो एक बार क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में क्या डालना है? काला ताजमहल। हेडिंग डालिएगा, मैं यहां पे नोट करा दे रहा हूं, काला ताजमहल। एक मिनट का मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जिससे मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लूं। क्लियर है? चलिए, तो हेडिंग डालना है आप सभी को दोस्तों, काला ताजमहल। काला ताजमहल सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, काला ताजमहल है कहां पे? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? काला ताजमहल है कहां पे? तो आप बोलेंगे दोस्तों बुरहानपुर में। काला ताजमहल कहां पे है? तो आपको आंसर देना है काला ताजमहल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। क्लियर है? ये है क्या? ये मकबरा है। क्या है दोस्तों? ये मकबरा है। किसका मकबरा है? तो ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया? अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में बताया कि नहीं बताया? यस और नो? जल्दी मुझे आंसर करें। अब्दुल रहीम के बारे में बताया जिसने खूनी या कुंडी भंडारा बनवाया है। अब्दुल रहीम खाने खाना का एक बेटा हुआ करता था, उसका नाम था इरज। क्या नाम था? उसका नाम था इरज। क्लियर है? और ये जो इरज है दोस्तों, ये जहांगीर का बहुत योग्य सेनापति था। ये क्या था? ये बड़ा योग्य सेनापति था। किसका योग्य सेनापति था? जहांगीर का बहुत योग्य सेनापति था। और जहांगीर ने बहुत सारे युद्ध अभियान सिर्फ इरज के कारण ही जीते थे। अगर इरज ना होता तो हो सकता है कि जहांगीर के कुछ युद्ध अभियान असफल होते। यानी ये जो इरज है ये जहांगीर का बहुत चहीता था, इसलिए जहांगीर ने इरज को शाह नवाज की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शाह नवाज की उपाधि दी थी। यानी अब इरज का अगर मैं पूरा नाम कहूं तो शाह नवाज इरज। और इसी इरज की जब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर के आदेश पर क्या किया जाता है? बुरहानपुर में शाहनवाज इरज का मकबरा बनाया जाता है। किसका मकबरा बनाया जाता है? शहनवाज इरज का मकबरा बनाया जाता है। क्लियर है? और ये शहनवाज इरज का जो मकबरा है दोस्तों, ये काले पत्थर से बनाया गया था। किस पत्थर से बनाया गया था? काले पत्थर से बनाया गया था। और इसका जो डिजाइन है दोस्तों, इसका जो डिजाइन है वो आगरा के ताजमहल से काफी हद तक मिलता जुलता है। यही कारण है कि इसे मध्य प्रदेश का काला ताजमहल कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान सुनिएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर काला ताजमहल है, तो आप बोलेंगे बुरहानपुर में है। ये काला ताजमहल है क्या? तो ये मकबरा है। किसका मकबरा है? शहनवाज इरज का मकबरा है। किस पत्थर से बनाया गया था? काले पत्थर से बनाया गया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? काला ताजमहल कहते हैं। शहनवाज इरज कौन था? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना का बेटा था और जहांगीर का बहुत अच्छा यानी बहुत योग्य सेनापति हुआ करता था। और जहांगीर के कहने पर ही इसका मकबरा बनवाया गया था। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए काला ताजमहल कहां पे अब मेरे साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिएगा, फटाक से मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिएगा। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि काला ताजमहल कहां पे है, तो आप बोलेंगे बुरहानपुर में। कहां है? बुरहानपुर में।
अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का ताजमहल, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? मध्य प्रदेश का ताजमहल, तो मैंने शायद आप लोग को कवर कराया है जब मैंने आप लोग को मांडू पढ़ाया था। मैंने आप लोग को बताया था कि होसंग साय, जो कि मांडू का एक शासक हुआ करता था, होसंग साय गौरी, इसका जो मकबरा है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, होसंग साय गौरी का जो मकबरा है, कहां पे है होसंग साय गौरी का मकबरा? जल्दी मुझे आंसर करे, मांडू में है, यस और नो। और इन्हीं होसंग साय के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का ताजमहल? उसके पीछे कारण यह है कि होसंग साय का मकबरा पूर्णतः, पूरी तरह से, कंप्लीटली मार्बल बिल्ट, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित, पूर्णतः नोट करिएगा, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली इमारत है। क्या है? पूरे भारत की पहली इमारत है। इसीलिए होसंग साय गौरी के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। काला ताजमहल किसे कहते हैं? बुरहानपुर में है शहनवाज इरज खान के मकबरे को। और मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं? होसंग साय गौरी के मकबरे को, जो कि मांडू में है। होसंग साय गौरी कौन है? तो मालवा का मुस्लिम शासक हुआ करता था। और इसे इसलिए कहते हैं मध्य प्रदेश का ताजमहल क्योंकि पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित ये मध्य प्रदेश का नहीं वरन पूरे भारत की पहली इमारत हुआ करती है। समझ में आ गई बात? यहां से ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और हुमायूं जब पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यह ऐसा माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे को देखकर ही ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, ताजमहल का पूर्वगामी अगर पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। और एक और सवाल पूछा जाता है कि हुमायूं के मकबरे और ताजमहल की मध्य की कड़ी कौन सी है? तो वो है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो यहां से 3-4 सवाल पूछा जाएगा। काला ताजमहल बुरहानपुर में है, शहनवाज इरज का मकबरा है, और मध्य प्रदेश का ताजमहल होसंग साय गौरी का है। ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को। अच्छा जल्दी मुझे आंसर करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहते हैं? किस इमारत को ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं? जल्दी मुझे आंसर करिएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। किन किन पॉइंट्स को कवर कर लिया? मैंने आप लोग को सबसे पहले पढ़ाया खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, फिर मैंने आप लोगों को बताया मुमताज महल की कब्र, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि शहनवाज इरज का मकबरा, या सुनो, फिर मैंने आप लोगों को बताया मुमताज महल की कब्र। ये सब पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया। अगला हमें जो हिस्टोरिकल प्लेस हमें देखना है बुरहानपुर जिले में, वो है गुलआरा महल। कौन सा महल? आप एक बार नाम देख लीजिए, गुलआरा महल। एक बार क्या करते हैं दोस्तों, इस गुलआरा महल की एक बार इमेज देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको महल दिख रहा है ये है गुलआरा महल। क्लियर है? अब गुलआरा महल से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात, ये कहां पे है? तो बुरहानपुर जिले में। अगर बुरहानपुर शहर से बात करें तो लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है ये गुलआरा महल। बगल में आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी नदी है, पहाड़ी नदी है, या सुनो, यानी बारिश में ये नदी जैसे दिखती है, अदरवाइज ये सूखा हुआ नाला दिखता है, और इस नदी का नाम है उतावली नदी। तो मैं यहाँ पे मैं नोट किए दे रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, फटाक से मेरे साथ नोट करेंगे। क्या है हेडिंग? क्या है? गुलआरा महल। हेडिंग डालिएगा गुलआरा महल। हेडिंग डालिएगा गुलआरा महल। ठीक है, पहला सवाल पूछा जाएगा कि गुलआरा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। कहां पे है? बुरहानपुर में। अभी आप लोगों ने इमेज में देखा कि ये महल जो है एक नदी के तट पर है। उस नदी का नाम क्या है? तो आपको आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्त, उतावली नदी। अब ये उतावली नदी एक प्रकार की पहाड़ी नदी है ना, छोटी सी नदी है। जब बारिश होती है तब ये नदी की तरह दिखती है, अदरवाइज सूखी हुई रहती है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान सुनिएगा, ये गुलआरा महल का निर्माण किसने कराया? तो एक बार की बात है दोस्तों, बुरहानपुर में शाहजहां घूमने आया था। कहां आया था? बुरहानपुर में शाहजहां घूमने आया था। अब मुझे बताइए, जब मुगल बादशाह अपने किसी राज्य के किसी हिस्से में घूमने जाएगा तो उसके स्वागत के लिए एक दरबार लगाया जाएगा? बिल्कुल लगाया जाएगा। तो जब शाहजहां बुरहानपुर आया तो उसके स्वागत के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। अब इस दरबार में मुझे बताइए भाई, ये बादशाह लोग हैं, राजा रजवाड़ा लोग हैं, ऐसे तो यानी
सुना दरबार तो लगता नहीं है, इनके दरबार में शराब और शबाब का प्रचलन हुआ करता था, या सुनो। तो इनके दरबार में शाहजहां के दरबार में एक नर्तकी बुलाई गई थी, उस नर्तकी का नाम था गुलआरा। क्या नाम था उस नर्तकी का नाम? उस नर्तकी का नाम गुलारा। अब भाई साहब, शाहजहां की नजरें गुलारा से मिली, गुलारा की नजरें शाहजहां से मिली और दोनों में प्रेम हो गया। क्लियर है? अब शाहजहां को अगर गुलारा से प्रेम हो गया तो भैया कुछ गिफ्ट तो बनता है। अपनी बात क्या, अपनी तो डेयरी मिल्क से काम चला लेते हैं, लेकिन ये तो बादशाह आदमी है। शाहजहां ने गुलारा के लिए एक महल ही बनवा दिया साहब। क्या बनवा दिया? शाहजहां ने गुलारा के लिए एक महल बनवा दिया और उसी महल को हम गुलारा महल कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? गुलारा महल कहां पे है? बुरहानपुर में है। नदी चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब हम किसी महल के पीछे की स्टोरी पता रहती है तो हम जल्दी भूलते नहीं है, या सुनो। तो ध्यान रखिएगा, गुलारा महल से पहला सवाल, और यही सवाल पूछा जाएगा बुरहानपुर में है, किस नदी के किनारे? उतावली नदी के किनारे है। ये जो शाहजहां है दोस्तों, इन्होंने अपनी प्रेमिका गुलारा के लिए बनवाया था। बस इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तब तक मुझे आंसर कर दीजिए, मध्य प्रदेश का काला ताजमहल कहां पे है? जल्दी मुझे बताएं, या किस मकबरे को मध्य प्रदेश का काला ताजमहल कहते हैं? अभी मैंने बताया। किसको? बहुत बढ़िया, शाहनवाज इरस के मकबरे को मध्य प्रदेश का काला ताजमहल कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक दरगाह के बारे में पढ़ते हैं, और उस दरगाह का नाम है दरगाह ए हकीमी। क्या नाम उस दरगाह का? दरगाह ए हकीमी। पहला सवाल तो यही बन गया कि दरगाह हकीमी है कहां पे? तो बुरहानपुर में एक क्षेत्र है, उसका नाम है लोधीपुरा। कौन सा क्षेत्र है? बुरहानपुर में एक एरिया आता है, उस एरिया का नाम है लोधीपुरा। कौन सा क्षेत्र है? लोधीपुरा क्षेत्र। क्लियर है? यहां पे एक दरगाह है, नाम क्या है? दरगाह ए हकीमी। क्लियर है? अब अगला सवाल ये पूछा जाएगा, ये किसकी दरगाह है? तो ये दरगाह है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे सिख धर्म हो, उसमें अलग अलग पंथ आ जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में एक पंथ आ जाता है शैव, एक पंथ आ जाता है वैष्णव। वैसे ही दोस्तों इस्लाम में भी कई पंथ होते हैं, जैसे शिया सुन्नी। उसी तरह एक पंथ है दोस्तों बोहरा। और ये दरगाह हकीमी में एक बोहरा संत थे, उन बोहरा संत का नाम था सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन। मुझे पता है लंबा चौड़ा नाम है, आप अगर ये नाम भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो दरगाह हकीमी एक बोहरा संत है, उनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन, और इन्हीं सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को यहां पे दफन किया गया था। यानी ये दरगाह हकीमी किस संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ कहलाएगा? तो बोहरा संप्रदाय का। किस संप्रदाय का? बोहरा संप्रदाय का। ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ दरगाह ए हकीमी मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको बोलना है बुरहानपुर जिले में। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप लोगों ने मैगी खरीदी होगी, बिल्कुल खरीदा होगा। कोई चॉकलेट खरीदा है मार्केट से? बिल्कुल खरीदे हैं सर, इसमें कौन सी नई बात है। आप उसका रैपर देखिएगा दोस्तों, उसके रैपर में एक इस प्रकार का एक नाम लिखा होता है, उसका नाम क्या है? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संक्षेप में हम इसे फसाई भी कह देते हैं। यह एक संस्था है दोस्तों, और इस संस्था का काम यह है कि अगर आप बाजार से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो यह संस्था पहले उसे सर्टिफाइड करती है कि ये क्या कंज्यूमर उपभोक्ता के खाने योग्य है कि नहीं है, इसमें नुकसान करने वाला कोई कंटेंट तो है या नहीं है। समझ में आ गई बात? और इस संस्था के बाद जब किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी वह प्रोडक्ट मार्केट में आता है। अगर आप लोगों ने इसमें गौर नहीं किया होगा तो आज क्या करिएगा, एक मैगी का पैकेट लाएगा, उसमें पीछे की तरफ देखिएगा इसका नाम लिखा होगा FSSAI। एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या है कि मार्केट में जो भी खाने वाले प्रोडक्ट आते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करना। और इसके द्वारा दोस्तों एक पहल शुरू किया गया था, और उस पहल का नाम था सेफ भोग सर्टिफिकेट। क्या नाम था उसका? पहल का, इनिशिएटिव का नाम क्या था? सेफ भोग सर्टिफिकेट। अब ये क्या पंचायत है, ध्यान से सुनिएगा। इस इनिशिएटिव के तहत FSSAI ने जितने भी धार्मिक संस्थान है, जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वहां पे कोई ना कोई भोग प्रसाद दिया जाता है, या फिर कोई ना कोई लंगर की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है। तो FSSAI ये जांच करेगा कि जो हम प्रसाद दे रहे हैं, जो हम भोग दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, और जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उसके आधार पर जो FSSAI के द्वारा मंदिर, मस्जिद, दरगाह को सेफ भोग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सेफ भोग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला
पहला मंदिर अगर आपसे पूछेगा तो उज्जैन का महाकाल मंदिर है। जबकि सेप भोग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला दरगाह बोलेगा तो दरगाह ए हकीमी है। समझ में आ गई बात? सॉरी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि दरगाह हकीमी कहां पे है, किस जिले में है, बुरहानपुर में है। किनका दरगाह यानी किन्हें दफन किया गया था? तो प्रसिद्ध बोहरा संत थे, उनका नाम था सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन। क्लियर है? और ये सेप भोग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला दरगाह है। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों? तो हम लोगों ने किन किन पॉइंट्स को कवर किया? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा आज की क्लास में दोस्तों, शायद हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने मुमताज महल की कब्र को पढ़ा, काला ताजमहल पढ़ा, खूनी या कुंडी भंडारा पढ़ा, या सुनो अकबरी सराय पढ़ा। उसके अलावा हम लोगों ने दरगाह ए हकीमी पढ़ा। क्लियर हो गई तो बात इतनी? चलिए दोस्तों, बुरहानपुर में एक मंदिर है दोस्तों, और उस मंदिर का नाम है इच्छा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, उस मंदिर का नाम है इच्छा देवी मंदिर। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम रिस्क नहीं लेते हैं। बस इतना अगर आप ध्यान कर रख लेंगे कि इच्छा देवी मंदिर ये बुरहानपुर में है तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर हो गई दोस्तों? अब चूंकि मैंने लगभग पूरा मध्य प्रदेश घूमा है, तो जब मैंने बुरहानपुर की यात्रा की थी तो वहां पे ये इच्छा देवी मंदिर के सामने ये वाला जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है उसका एक क्या लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था। और इसमें कुछ चीजें जो है दोस्तों मुझे लगी कि थोड़ी जानने लायक है। जरूरी नहीं है कि आपसे इतना पूछा जाएगा, इतना भी याद रख लेंगे कि इच्छा देवी मंदिर कहां पे, बुरहानपुर में है, काम दौड़ जाएगा। फिर भी सुनिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मराठा सूबेदार हुआ करते थे, उन्होंने अपने पुत्र प्राप्त की इच्छा हेतु, उनको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु दोस्तों उन्होंने इच्छा देवी से प्रार्थना की और कहा अगर मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगी तो मैं यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण कराऊंगा। और हुआ भी वैसी, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसी मराठा सरदार के द्वारा आगे चलकर इच्छा देवी मंदिर का निर्माण कराया गया। तो बस आप इतना ध्यान रख लेंगे कि इच्छा देवी मंदिर कहां पे देखने को मिलता है, बुरहानपुर में देखने को मिलता है। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप लोगों ने सिलेबस को पढ़ा होगा तो सिलेबस में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, यानी आपसे धर्म वाले स्थल भी पूछे जाएंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कई बार कांच मंदिर पूछा गया है, खजाना गणेश मंदिर से सवाल आए हैं, उज्जैन के महाकालेश्वर से सवाल आते हैं, ओंकारेश्वर से सवाल आते हैं। इसी तरह दोस्तों धार्मिक पर्यटन से सवाल पूछा जाएगा क्योंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है। क्लियर दोस्तों? चलिए, बुरहानपुर में एक और किला है दोस्तों, उसे कहते हैं शाही किला। अब चूंकि शाही को इंग्लिश में रॉयल कह देते हैं, इसीलिए इस किले को रॉयल किला भी कह देते हैं और किले या महल को पैलेस भी बोला जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा रॉयल पैलेस कहां पे है तो ध्यान रखना है रॉयल पैलेस बुरहानपुर जिले में है। कहां पे है? बुरहानपुर जिले में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ नोट करिएगा। हेडिंग डालिएगा रॉयल पैलेस। क्या हेडिंग डालना है आप लोग को? हेडिंग डालना है रॉयल पैलेस। मुझे एक सेकंड का थोड़ा सा समय देंगे। क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग? रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस। पहला सवाल इस रॉयल पैलेस से क्या आएगा? पहला सवाल आएगा ये रॉयल पैलेस, या इसे हिंदी में मैं कह दूं, क्या कह सकता हूं इसे? शाही किला। क्या कह सकता हूं? शाही किला। अब ध्यान समझिएगा, पहला सवाल आएगा दोस्तों ये कहां पे है तो आप बोलेंगे बुरहानपुर में। सॉरी, कहां पे है? बुरहानपुर में। इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था बुरहानपुर में ही तो असीरगढ़ का किला था, तो ध्यान रखिएगा असीरगढ़ का किला भी बुरहानपुर में है और शाही किला रॉयल पैलेस भी बुरहानपुर में है। असीरगढ़ किला किस नदी किनारे था? ताप्ती नदी के किनारे। तो ये भी किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के तट पर। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा एक और बात, मुझे बताइए कि असीरगढ़ का किला किस माउंटेन रेंज में था? सतपुड़ा माउंटेन रेंज में था। तो ये भी किस माउंटेन रेंज में होगा? सतपुड़ा माउंटेन रेंज में होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भी कहां पे था दोस्तों? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के राजपीपला वाले हिस्से में था। तो ये भी चूंकि बुरहानपुर में है इसलिए ये भी कहां पे होगा? राजपीपला वाले हिस्से में होगा। क्लियर है? चलिए मुझे बताइए असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? क्या दोस्तों? असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? जल्दी आंसर करें। तो मैंने आप लोग को बताया था असीरगढ़ किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में। ध्यान सुनिए, असीरगढ़ किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में अहीर वंश के शासक राजा आसा अहीर ने कराया था। उसी तरह दोस्तों सॉरी
इस शाही किले का निर्माण फारूकी वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? फारूकी वंश के शासकों के द्वारा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि मध्यकाल में निमाड़ क्षेत्र में फारूकी वंश का शासन हुआ करता था और इसी वंश के शासकों के द्वारा इस किले का या इस महल का निर्माण कराया गया। अब हमें पर्टिकुलर शासक का नाम नहीं मिलता, किस वंश के किस शासक के द्वारा इस रॉयल पैलेस का निर्माण कराया गया था। फिर भी अगर आप इतना भी ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फारूकी वंश के शासकों के द्वारा इस रॉयल पैलेस का निर्माण कराया गया था। अब ध्यान से सुनिए निर्माण प्रारंभ तो फारूकी वंश के शासकों ने कराया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा कराने का श्रेय यानी निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय, निर्माण पूरा कराने का श्रेय जो जाता है दोस्तों वो मुगल बादशाह अकबर को जाता है। किसको जाता है? मुगल बादशाह अकबर को जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान सुनेगा, कुछ समय के लिए इस बुरहानपुर में दोस्तों, बुरहानपुर में कुछ समय के लिए शाहजहां सूबेदार बनकर आया हुआ था। मुगल बादशाह शाहजहां, सही सुने आप लोगों ने, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसकी बेगम का नाम था मुमताज महल, वही शाहजहां दोस्तों यहाँ पे कुछ समय के लिए क्या था? सूबेदार था। और जब मुझे बताइए, जब शाहजहां यहाँ का सूबेदार था तो यहीं पे उसका ऑफिस होगा बुरहानपुर में? बिल्कुल होगा। और अगर शाहजहां बुरहानपुर में है तो इसकी पत्नी मुमताज महल भी कहाँ होगी? मुमताज महल भी इसके साथ बुरहानपुर में रही होगी। या सुनो, और मुमताज महल के स्नान के लिए, ध्यान सुनेगा, मैं फोटो भी दिखाऊंगा, शाहजहां ने शाहजहां ने मुमताज महल के स्नान के लिए एक वॉशरूम भी बनवाया था दोस्तों। और उस वॉशरूम को देख के आप कहेंगे कि एक महल है, ये वॉशरूम थोड़ा है। और उस वॉशरूम का नाम है दोस्तों, जहां पे मुमताज महल स्नान किया करती थी, उसका नाम था शाही हमाम। क्या नाम था उसका? उसका नाम है शाही हमाम, या हमाम महल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? हमाम महल। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं तो एक बार फिर से सुनिएगा। आपसे पहला सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए रॉयल किला, शाही किला कहाँ पे है? तो आप आंसर करेंगे बुरहानपुर में। किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे है। किस पर्वत श्रृंखला में है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज के राजपीपला वाले हिस्से में है। किस वंश के द्वारा बनवाया, निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था? तो फारूकी वंश के द्वारा। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? अकबर ने कराया। बुरहानपुर में जब शाहजहां सूबेदार था तो अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए उसने क्या करा था? शाही हमाम, यानी इस किले के अंदर एक वॉशरूम बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल के स्नान के लिए, और उसी को हम कहते हैं शाही हमाम या हमाम महल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस किले में शाही हमाम या हमाम महल देखने को मिलता है, तो अब आपको आंसर करना पड़ेगा रॉयल पैलेस या शाही किला बुरहानपुर। क्लियर है? एक बार हम क्या करते हैं, ये जो वॉशरूम है ना दोस्तों मुमताज महल का, जहां पे वो स्नान किया करती थी, शाही हमाम या हमाम महल, उसके एक बार इमेज देख लेते हैं। तब तक आप मुझे मेरे साथ दोहराइए, रिवीजन करिए कि रॉयल किला या रॉयल पैलेस कहां पे है। तो क्या आंसर करेंगे? रॉयल किला, रॉयल पैलेस या शाही किला बुरहानपुर में है। उसके बाद मुझे आंसर करें। ये देखिए दोस्तों, ये वो जो आपकी इमेज दिख रही है वो उसी पैलेस की कुछ तस्वीरें हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये उसी पैलेस की तस्वीरें हैं। और ये है दोस्तों शाही हमाम या हमाम महल, यानी मुमताज महल का स्नान करने का एक महल। और ये उसी शाही किले के अंतर्गत है, अंदर है। और किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। क्लियर होगी बात है दोस्तों? चलिए अब अगला आता है दोस्तों बुरहानपुर में, जिसे हमें कवर करना है, वो है बीबी की मस्जिद। क्लियर दोस्तों? अब समझते हैं बीबी की मस्जिद है क्या। ये नाम से क्लियर हो गई दोस्तों, ये है मस्जिद। एक क्या है? ये एक मस्जिद है। लेकिन मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान से सुनिएगा, बुरहानपुर या निमाड़ क्षेत्र में फारूकी वंश का शासन हुआ करता था। ये सुनो, और फारूकी वंश के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था आदिल शाह फारूकी। क्या नाम था उनका? मेरे साथ एक बार नाम बोल दीजिए, आदिल शाह फारूकी। ये शाह फारूकी कौन है? फारूकी वंश के शासक हैं। और इनकी एक पत्नी थी दोस्तों, उस पत्नी का नाम था रुकैया बेगम। क्या? अब मैंने एक पत्नी क्यों कहा? क्योंकि भैया ये बादशाह है, सुल्तान है, इनकी एक पत्नी हजारों सैकड़ों में संख्या हुआ करती थी। या सुनो, चलिए वो खैर ही मजाक की बात। तो ध्यान रखना है, बीबी की मस्जिद क्या है? एक तो क्लियर हो गई कि मस्जिद है। अब ये मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आदिल शाह फारूकी की पत्नी थी रुकैया बेगम। क्या नाम था उसका? रुकैया बेगम। और ये जो रुकैया बेगम
बेगम थी दोस्तों, ये गुजरात के शासक की बेटी हुआ करती थी। अब जब ये रुकैया बेगम गुजरात में पली बढ़ी तो गुजरात में है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में दोस्तों जो जामा मस्जिद है, अहमदाबाद की जामा मस्जिद उसको बहुत पसंद थी। किसको पसंद थी? रुकैया बेगम को। क्यों पसंद थी? क्योंकि रुकैया बेगम गुजरात के एक शासक की ही बेटी हुआ करती थी। क्लियर है? और अहमदाबाद के जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी रुकैया बेगम ने कहां बनवा दिया? बुरहानपुर में। अब उसको नाम क्या दे दिया? बीबी की मस्जिद दे दिया। यानी बीबी की मस्जिद से क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना? पहला तो यही ध्यान रखना है लोकेशन कहां पे है बीबी की मस्जिद की, तो आप बोलेंगे बुरहानपुर में। किसने बनवाया? तो आदिल शाह फारूकी की पत्नी रुकैया बेगम ने बनवाया। फिर अहमदाबाद में जो जामा मस्जिद है उसकी जस्ट फोटो कॉपी बनवाया। उसको अहमदाबाद में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि अहमदाबाद की थी रुकैया, गुजरात की थी, उस जामा मस्जिद से उसको बहुत ज्यादा लगाव था। अब ये जो बीबी की मस्जिद है दोस्तों, आजकल तो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। एक बार आप देख ले, यहाँ पे इमेज देख ले, ये है दोस्तों बीबी की मस्जिद, लगभग खंडहर हो चुकी है। क्लियर है? तो बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में है। आप लोगों ने बीबी का मकबरा सुना होगा। क्या सुना होगा दोस्तों? बीबी का मकबरा। अब ये बीबी का मकबरा और बीबी की मस्जिद में अंतर क्या है? अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, ये जो आपकी इमेज में दिख रही है बीबी की मस्जिद, जो कि रुकैया बेगम के द्वारा अहमदाबाद के जामा मस्जिद की तरह बुरहानपुर में ही बनवाया गया था। अब ध्यान सुनिएगा, आप इस फोटो को देखिए एक बार। ऐसा नहीं लगता कि एक ताजमहल के जैसा है? बनाया तो कुछ ताजमहल के जैसा ही है, लेकिन पूरी तरह से बना नहीं पाया। यानी नकल तो की, लेकिन घटिया नकल की, भद्दी नकल की। इसीलिए जो इमारत आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। क्लियर है? और यही जो आपको इमारत दिख रही है, ये है बीबी का मकबरा। अब ये बीबी तो किसकी बीबी? तो औरंगजेब की बीबी। औरंगजेब की एक पत्नी हुआ करती थी, उसका नाम था रबिया उद दौरानी। और रबिया उद दौरानी की मृत्यु दोस्तों औरंगाबाद जो जिला है महाराष्ट्र का, जिसका नाम अब संभाजी नगर भी किए जाने की चर्चा चल रही है, तो संभाजी नगर औरंगाबाद जिले में एक स्थान है खुलदाबाद। ये स्थान आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बस महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। वहां पे औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का क्या क्या ध्यान सुनिएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा है। औरंगजेब ने ताजमहल के जैसे बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन ताजमहल के जैसा बन नहीं पाया, इसलिए बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा बुरहानपुर में, सॉरी बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में है, रुकैया बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। जबकि बीबी का मकबरा, जिसे रबिया उद दौरानी का मकबरा या ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं, वो है दोस्तों औरंगाबाद जिले के महाराष्ट्र में। क्लियर होगी इतनी बात? आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ये जो खूबसूरत बिल्डिंग है ये है ताजमहल, और ये देखिए दोस्तों ये है बीबी का मकबरा या रबिया उद दौरानी का मकबरा। क्लियर है? आप दोनों में स्पष्ट अंतर देख पा रहे होंगे, कितना खूबसूरत है। बनवाया तो कुछ उसी तर्ज पर था, लेकिन भद्दी नकल कही जाने लगी। क्लियर है इतनी बात? चल दोस्तों, अब हम लोग थोड़े से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बुरहानपुर में एक मंदिर है दोस्तों, उसका नाम क्या है? कबीर निर्णय मंदिर। कौन सा मंदिर है? कबीर निर्णय मंदिर। इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है दोस्तों, मैंने डिटेलिंग दे दी है, लेकिन आपकी एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर भी दोस्तों आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में है। अब कबीर निर्णय मंदिर यानी कबीर संप्रदाय, जिसे हम कबीरहा संप्रदाय या कबीर पंथी कहा जाता है, उनका एक प्रसिद्ध तीर्थ है। अब इसका स्थापना पूरण दास साहब ने की थी। अब मैंने और भी बहुत सारी इसमें डिटेलिंग दे दी है, लेकिन ये आपका काम का नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कबीर निर्णय मंदिर कहां पे है? बुरहानपुर में है। और अगर मैं सच बताऊं, इसे याद भी ना रखेंगे तो आपको चल जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक जनजाति है पनिका जनजाति। अब पनिका जनजाति ध्यान रखिएगा, ये कबीर दास के उपासक होते हैं, पनिका जनजाति कबीर पंथी होती है। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बुरहानपुर में आपको दौलत खां लोधी का मकबरा भी देखने को मिलेगा। कौन है दौलत खां लोधी? तो ये शाहजहां का एक सेनापति हुआ करता था, और उसकी जब मृत्यु हो गई थी तो दौलत खां लोधी का मकबरा वहीं पे बना दिया गया था। बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, दौलत खां लोधी का मकबरा कहां पे? बुरहानपुर में, बात खत्म। फिर शहजादे परवेज का मकबरा, ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, आप लोगों ने मुगल बादशाह जहांगीर का नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। और जहांगीर के 4 बेटे हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था दोस्तों खुसरो, एक का नाम था परवेज, एक का नाम था खुर्रम, और एक का नाम था शहरयार। आप लोग कहेंगे कि आपने शाहजहां का नाम तो लिया नहीं, और हमने सुना है कि शाहजहां जो है जहांगीर का ही बेटा था। बिल्कुल सही बात दोस्तों। ये जो खुर्रम है ना, खुर्रम यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो जहांगीर के 4 बेटे थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। मेरे साथ एक बार चारों के नाम बोल दीजिए, खुसरो,
परवेज, खुर्रम, शहरयार। एक बार और, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। और ये जो परवेज है ना दोस्तों, ये कुछ समय के लिए बुरहानपुर का सूबेदार बनाया गया था और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी, तो यहीं पे उसका मकबरा है। तो आपसे कुछ इस प्रकार का मुझे लगता है सवाल पूछा जा सकता है कि बुरहानपुर में किस मुगल युवराज या मुगल शहजादे का एक मकबरा देखने को मिलता है? तो आप आंसर करेंगे दोस्तों, शहजादा परवेज का मकबरा। शहजादा परवेज कौन है? जहांगीर का बेटा है। जहांगीर के कितने बेटे थे? 4 बेटे। कौन कौन? खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। और यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों? चलिए अब हम थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमें एक महल देखने को मिलता है, खरबूजा महल। इसके एक बार पहले फोटो देख लीजिए, फिर आपको हम आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये जो आप महल देख रहे हैं ना दोस्तों, एक्चुअली में ये जो महल है इसका आप डिजाइन देखिए दोस्तों, कुछ इस खरबूजे की जैसे नहीं दिख रही? या सुनो, जिस प्रकार खरबूजे में ऐसे बीच बीच में लाइन है, डिजाइन है, उसी प्रकार के आप देखिए दोस्तों, इसमें भी इस प्रकार की बीच बीच में लाइन बनाई गई और इसका नाम क्या पड़ गया? खरबूजा महल पड़ गया। एक खरबूजा महल जो कि प्रसिद्ध है वो धार के किले में देखने को मिलेगा और एक खरबूजा महल आपको बुरहानपुर में देखने को मिलता है। अगर आपको 2 ऑप्शन में एक चुनना हो कि खरबूजा महल कहां है, तो आपको प्रायोरिटी देनी है धार के किले के भीतर। समझ में आ गई बात? अब ये जो महल है ना दोस्तों, एक्चुअली में एक मकबरा है। मकबरा है मतलब यहां पे किसी ना किसी को दफन किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहां पे दफन किया गया था बिल्किस बेगम को। किसको दफन किया गया था? यहां पे दफन किया गया था बिल्किस बेगम को। अब आप पूछेंगे ये बिल्किस बेगम कौन है? ये बिल्किस बेगम कौन है? तो ये बिल्किस बेगम दोस्तों शाह शुजा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ये बिल्किस बेगम शाह शुजा की पत्नी थी। अब आप बोलेंगे ये शाह शुजा है कौन? ये शाह शुजा शाहजहां का बेटा था। किसका था? ये शाह शुजा शाहजहां का बेटा था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बुरहानपुर का जो खरबूजा महल है ये बिल्किस बेगम का मकबरा है। बिल्किस बेगम कौन है? बिल्किस बेगम शाह शुजा की पत्नी है। शाह शुजा कौन है? शाहजहां का बेटा है। और शाहजहां के भी 4 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम था औरंगजेब, दारा शिको, मुराद बख्श और शाह शुजा। और इसी शाह शुजा की पत्नी है बिल्किस बेगम, जिसका मकबरा बुरहानपुर में है। अब इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार का है जैसे खरबूजा हो, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं? खरबूजा महल भी कह देते हैं। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों? चलिए, तो मुझे लगता है हालांकि अभी बुरहानपुर में 1-2 और हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट बचे हुए हैं जिनको अभी हमें कवर करना है, बट मुझे लगता है आज के लिए हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। तो मैंने आप लोगों को खरबूजा महल बताया। प्रसिद्ध खरबूजा महल कहां का है? धार का है। दौलत खां लोधी का मकबरा है, शाहजहां का सूबेदार हुआ करता था। शहजादा परवेज का मकबरा है। उसके अलावा दोस्तों कबीर निर्णय मंदिर आपको देखने को मिलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। फिर आपको यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीबी का मकबरा देखने को मिलता है। बीबी के मकबरे के अलावा मैंने बताया दोस्तों मध्य प्रदेश का जो काला ताजमहल है, शाहनवाज ईरस का जो मकबरा है वो भी हमें यहाँ पे मिलता है। बीबी का मकबरा मिलता है दोस्तों। उसके अलावा बीबी का मकबरा नहीं, बीबी का मस्जिद मिलता है। बीबी का मकबरा कहां पे है? औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नाम के स्थान पर। क्लियर हो गई दोस्तों? शाही किला मैंने बताया था। शाही किले के भीतर दोस्तों, शाही किले के भीतर ही हमें शाही हमाम या हमाम महल देखने को मिलता है। उसके अलावा मैंने इच्छा देवी मंदिर के बारे में पढ़ा है, दरगाह हकीमी पढ़ा है, सेब बुक सर्टिफिकेट, ये गुलारा महल है, उतावली नदी, इसके बारे में मैंने बताया। उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने सॉरी ये काला ताजमहल है, ये शहनवाज ईरज का मकबरा, इसके बारे में हम लोगों ने कवर किया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हम लोगों ने इस अकबरी सराय, याद करिए 5 स्टार होटल जहांगीर के आदेश पर अब्दुल रहीम खाना के द्वारा बनवाया गया था, इसको कवर किया। उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने आहू खाना को कवर किया। आहू खाना बुरहानपुर में वह जगह है ताप्ती नदी के किनारे जहां पे मुमताज महल को सबसे पहले दफन किया गया था। फिर बाद में ताजमहल बनवाया गया और बाद में ताजमहल में उसे दफन किया गया निकाल कर उसको। क्लियर है? ये खूनी भंडारा है दोस्तों, जो कि अब्दुल रहीम खाने के द्वारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए बनवाया गया था। इसी को कुंडी भंडारा भी कह देते हैं। क्लियर है? चलिए, और असीरगढ़ के किले के बारे में हम लोगों ने पहले की क्लास में कवर कर लिया और मैंने बताया था असीरगढ़ के किले में ही दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। आई होप दोस्तों आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपनी इस पढ़ाई की जर्नी को। सफलता की मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान नहीं होता और सफल वही होता है जो इन मंजिलों में एकदम दौड़ता भागता, भले उसकी हिम्मत टूट रही हो, लेकिन जब लगातार वो चलता रहता है तो एक दिन सफलता उसे जरूर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बुरहानपुर के काफी हिस्से को कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।